सुनो, उसमें हमने बताया राधा नाइन्थ कैंटो में, सॉरी 9वें अध्याय में गोपियों ने पूछा कि राधा रानी इससे पहले किसने व्रत किया था। तो राधा रानी बताती हैं कि ये अम्बरीश ने किया था, हेम मालिनी ने किया था, यक्ष कुबेर ने किया था, भगवान रामचंद्र ने किया था, हरिश्चंद्र ने किया था। ये सब बात राधा रानी बताती है 9वें अध्याय में। अब आज 10वें अध्याय है, किधर हो, सोए हो ऑस्ट्रेलिया में? हिल्लो, देखा, देखा देखा, ये है श्रवण। पकड़ी जाती है, ये कहाँ ध्यान रहता है पता नहीं। नहीं, कल ध्यान नहीं दिया होगा। अरे कल मैं 2 अध्याय किया मालूम है, 8 और 9 किया। आज 10वां अध्याय है, ठीक है। बालं नवीन शतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजलमेघरुचिम मनोज्ञम मंदस्मितं मधुर सुंदर मंदयानम श्रीनंदनंदनम अहं मनसा नमामि। मंजीरनुपूरण रत्नवत् कांची सिहार केशरी नख प्रत्यत्न संघम दृश्यार्तिहारिं शिविंदु विराजमानम वंदे कलिंद तनुजाट वटबालकेलिं पूर्णेन्दु सुंदर मुखोपरि कुंचिताग्राः केशा नवीन घन नील निभास्फुरन्तः राजन्त आनत सिदः कुमुदस्य यस्य नंदात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। तो अब हम लोग आज श्रवण करेंगे 10वें अध्याय। याद आ गया जी? 10वां अध्याय ये है ना, 9वां अध्याय नहीं है ना? हाँ। तो बहुत बढ़िया। तो 10वां अध्याय में पुलिंद कन्या रूपिणी गोपियों के सौभाग्य का वर्णन करते हैं। नारद जी ने कहा, पुलिंदिका नाम गोपीनां करिखे वर्णनम हित सर्व पाप हरम पुण्यम मधुतम भक्तिवर्धनम पुलिंदा उद्भटाः केचित् विंध्याद्रवे निवासिनः विलुम्पन्तो राजवसूदीनानां न कदाचन। अब नारद जी ने कहा, राजन, किसको? भोलाशु जी को। पुलिंद, पुलिंद मतलब पुलिंद कौन है मालूम है? भील, भील। हाँ, भील जो जंगल में रहते हैं ना। हाँ, भील की कई जातियां होती है, जैसे कोल भील, ऊल भील, लू भील, ऐसे बहुत सारी जातियां होती है। कोल भील। तो अब पुलिंद जाति के जो कोल भील है, उन जातियों की स्त्री की बात सुनो। वो भी गोपी भाव को प्राप्त हुई थी। भगवान रामचंद्र जी जब जंगल में जा रहे थे ना, तो बहुत सारे, हाँ, ये भील जो हैं, भील भीलियां भगवान राम को देख करके आकर्षित हुई थी, और उनके मन में भी भगवान के प्रति हैं भाव उत्पन्न हुआ था। भगवान मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। भगवान राम ने कहा, चिंता मत करो, अगले जन्म में, अगली लीला में। खैर, तो नारद जी बोले, मैं ऐसे भील गोपियों का वर्णन करता हूँ जो सभी प्रकार के पापों को अपहरण करने वाला, पुण्यजनक, अद्भुत और भक्ति भाव को बढ़ाने वाला जो है, ये कथा है। तो बोले कि विंध्याचल के वन में कुछ पुलिंद कोल भील निवास करते थे। विंध्याचल, वे उद्भट योद्धा थे और केवल राजा का धन लूटते थे। तो और क्या हुआ? गरीबों की भी कोई चीज, गरीबों की कोई चीज कभी नहीं छूते थे, ऐसे राजा थे। धन तो लूटते थे, योद्धा थे, धन लूटते थे, लेकिन गरीबों को नहीं छूते थे। है कि नहीं? विंध्य देश के बलवान राजा ने कुपित हो 2 अक्षौहिणी सेना को लेकर के क्या किया? सभी पुलिंदों पर घेरा डाल दिया। और वे पुलिंद भी तलवार, भाल, सूल, फरसा, शक्ति, सभी प्रकार के ना, तीर कमान,
के साथ युद्ध की तैयारी कर दी है। लेकिन उनको विंध्य, जो विंध्य देश का जो राजा था बलवान, उनके शक्ति के सामने पुलिंदों को लगा कि हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने सहायता के लिए राजा कंस के पास गए। कंस को पास गए नहीं, चिट्ठी भेजा। प्रेस पत्रम ते प्रेषयामासुः। पत्रम, पत्र भेजा। प्रेषण किया मतलब भेजा। तो कंस की आज्ञा से एक दैत्य वहां पे आया जिसका नाम था प्रलंबासुर। हाँ, प्रलंबासुर को कंस ने भेजा। कैसा था प्रलंबासुर? 2 योजन ऊंचा और देह का रंग काला कलूटा है। माथे पर मुकुट, फिर भी काले कलूटे शरीर के ऊपर ही मुकुट है। कानों में कुंडल धारण किया हुआ, चमक रहा है। और दैत्य सर्पों की माला से भूषित था। वह दैत्य माला कैसा पहन रखा था? सांपों की माला। पैर में सोने की सांकल थी, सांकल। और हाथ में गदा लेकर वह दैत्य काल के समान जान पड़ता था। उसकी जीभ लपलपा रही थी और रूप बड़ा भयंकर था। समझे? वह शत्रुओं पर पर्वत की चट्टानें और बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ कर फेंकता था। और भाई ऐसा भयंकर असुर था, चलता था तो पृथ्वी डगमगा जाती थी। इसी प्रलंब को मारा था किसने? बलराम जी ने। है कि नहीं? और वो वहां पहुंच गया। और उन्होंने क्या किया? उसने लड़ाई के मैदान में आया और शत्रु सेना पर वर्षा करने लगा। किसके फेवर में? पुलिंद के फेवर में। विंध्या 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 विंध्य देश के राजा के अगेंस्ट। और राजा ने देखा, अरे बाप रे, ये तो भैया दैत्य ही आ गया, काल रूप स्वरूप, काल दैत्य। जीव लपलपाता हुआ, बड़े बड़े चट्टाने फेंक रहा, पेड़ों को, मोटे मोटे पेड़ों को उखाड़ के हैं। अब दृष्ट्वा प्रदर्शितो राजा सैन्यो रणमंडलम। सब भाग गए। राजा और अपने सैनिक को लेकर के। राजा तो वहां से भाग लिया। तब प्रलंब और उन सब पुलिंदों के साथ लेकर के मथुरापुरी आ गया। कंस कौन था? मथुरा का राजा था। तो मथुरापुरी में आ गए। हाँ? और सभी पुलिंद जिसको बचा लिया गया था प्रलंबासुर के द्वारा, वो सब कंस के सेवक बन गए। उन सब ने अपने कुटुंब के साथ कामगिरी पर निवास किया। और उन्हीं के घरों में भगवान श्री राम के उत्कृष्ट वरदान से वे पुलिंद स्त्रियां दिव्य कन्याओं के रूप में प्रकट हुई। और सभी कन्याएं मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति पूजित प्रशंसित होती थी। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उनके हृदय में प्रेम की पीड़ा जाग उठी। वे पुलिंद कन्याएं प्रेम से विहल हो भगवान की श्री संपन्न चरण रज को सिर पर धारण करके दिन रात उन्हीं के ध्यान और चिंतन में डूबी रहती थी। भगवान की कृपा से रास में आप आ गई साक्षात गोलोक के अधिपति भगवान श्री कृष्ण। उन्हें सदा के लिए भगवान कृष्ण को पा लिया। तो इन पुलिंद कन्याओं का कैसा महान सौभाग्य है! देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ श्री कृष्ण चरणारविंदों की रज उन्हें विशेष रूप से प्राप्त हो गई। जिसकी भगवान ने परम उत्कृष्ट पाद पद्म पराग में दृढ़ भक्ति है, वह न तो ब्रह्मा जी का पद चाहता है और न महेंद्र का पद चाहता है, न निरंतर अस्थाई सार्वभौम सम्राट का पद चाहता है, न पाताल लोक का अधिपति चाहता है,
न योग सिद्धि चाहता है, न वो मोक्ष को ही चाहता है। जो भगवान को पा लिया वो क्या चाहेगा? जो अकिंचन हैं और अपने किए हुए कर्मों के फल से विरक्त हैं और भगवान के ही चरण रज में आसक्त, भगवान के अपने महात्मा भक्त मुनि जिन पद का सेवन करते हैं, वही निरपेक्ष सुख है। बाकी दूसरा जिसे लोग सुख कहते हैं, वास्तव में वो सुख नहीं है। वो सापेक्ष सुख दिखता है लेकिन निरपेक्ष नहीं है। सुख दो प्रकार के होते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। तो निरपेक्ष सुख तब होता है जब भगवत प्राप्ति होती है, और सापेक्ष सुख कब होता है? जब संसार का कुछ धन प्राप्त हो जाता है, लौकिक कोई स्वर्ग में चला जाए या पृथ्वी पे ही धनवान बन जाए, तो भौतिक चीज प्राप्ति होती है ना, तो वो सापेक्ष सुख है। ये निरपेक्ष सुख होता है जब भगवान को ही कोई प्राप्त कर लेता है। यही कहा, भक्ता जुषंत हरिपाद रजः प्रसक्ता, अन्य वदंति न सुखम किल नैरपेक्षम। यहाँ पे पुलिंद उपाख्यान हुआ। ये पुलिंद कौन थे? ये सब भगवान राम के समय जंगलों में जितने लोग थे, हैं, जितने भीलनियाँ थी, जंगली जो थे, जो भगवान के प्रति आसक्त हुए, वो सब थी। समझे? और इस प्रकार से जो है पुलिंद उपाख्यान बताया। उसके बाद नारद जी ने कहा कि देखो मिथिलेश्वर, अब तुम एक और गोपियों का वर्णन सुनो। ये वर्णन भी समस्त पापों को हरने वाला है, पुण्य देने वाला है, भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति भाव को वृद्धि करने वाला है। सर्व पाप हरम पुण्यम हरि भक्त अविवर्धनम। तो बोले कौन सी गोपी हैं बताइए महाराज? तो बोले राजन, ब्रज में 6 वृषभानु उत्पन्न हुए। एक नहीं, 6 वृषभानु, जिनके नाम क्या है? नीतिवत वृषभानु, मार्गद वृषभानु, शुक्ल वृषभानु, पतंग वृषभानु, दिव्यवाहन वृषभानु, गोपेष्ठ वृषभानु। और उनके घर में लक्ष्मीपति नारायण के वरदान से जो कुछ कुमारियां उत्पन्न हुई, उनमें से तो कुछ रमा वैकुंठ वासिनी और कुछ समुद्र से उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी की सखियां थी, कुछ तो अजित पद वासिनी और कुछ तो ऊर्ध्व वैकुंठ लोक वासिनी देवियां थी, और कुछ लोकाचल वासिनी थी, तो कुछ समुद्र संभवा लक्ष्मी सहचरणियां थी। उन्होंने सदा श्री गोविंद के चरण अविंद का चिंतन करते हुए माघ मास का व्रत किया था, और उस व्रत का उद्देश्य था श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। माघ मास का व्रत होता है ना, माघ स्नान इत्यादि करते हैं, उसका उद्देश्य वास्तव में कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। कृष्णस्य प्रसादार्थम ताभि माघव्रतं कृतं, माघस्य शुक्ल पंचम्यां वसंतादौ हरि स्वयं, तासां प्रेम परीक्षार्थं कृष्णो वै तदगृहान गतः। होता क्या है कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को, जो भावी वसंत के शुभ आगमन का सूचक होता है, प्रथम दिन होता है। देखो, जिसको क्या कहते हैं? वसंत पंचमी। बसंत पंचमी होता है माघ में, लेकिन ऋतु बसंत आते हैं बाद में। तो कारण क्या होता है? यह आने का शुभ आगमन होता है। बसंत पंचमी जब आ जाए तो समझो बसंत ऋतु का शुभ आगमन का सूचक के रूप में बसंत पंचमी मनाया जाता है। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि अर्थात वसंत पंचमी में उन सभी गोपियों के प्रेम परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण क्या किए? उनके घर के निकट पहुंच गए। कैसे? व्याघ्राचर्मांबरम बिभ्रत जटा मुकुट मंडित बाघ के चर्म का वस्त्र पहन लिए, व्याघ्र चर्मांबरम, और जटा जूट बांध करके मुकुट बांधे हुए, जटा जटा के मुकुट, बिभ्र जटा, मुकुट कैसा? जटा का मुकुट। और क्या किया उन्होंने? सभी अंगों में विभूति लगा लिया और योगी के भेष में सुशोभित हो गए, और वेणु बजाते हुए जगत के लोगों का मन मोह रहे थे। और अपनी गलियों में उनके शुभ आगमन हुआ देख सब लोग, सभी गोपियां
मोहित हो गई। इसी को एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो भगवान क्या किए, शिव जी का रूप बना लिया, है कि नहीं। सभी गोपियां जो है प्रेम से बिहल हो गई, है ना। और ऐसे तरुण योगी, भगवान कैसे थे, यंग थे। और यंग में ही यदि कोई योगी का भेष बनाए हुए तो सबको आकृष्ट करता है। जैसे अभी देखो, अयोध्या में जाओगे ना, अयोध्या में कोई गए हैं कि नहीं आप लोग, तो अयोध्या में जाओगे तो वहाँ पे हनुमान गढ़ी का एक पुजारी है, छोटा सा बालक है वो। देखा है उसको, हनुमान गढ़ी पुजारी बालक को, छोटा सा बालक है, नाटा सा। और उसके पीछे लोग पड़े हुए, मीडिया पड़े हुए हैं। तो तरुण, छोटा सा, भगवान भी छोटे से हैं, तरुण, ऐसे सुंदर योगी को देख करके सभी गोपियां आहा आनंद में डूब गई। और आपस में गोपियां कहने लगी, को अयम, को अयम शिशुनंद सुता कृतिवर्व का, कृतिवर्वा, कस्यापि पुत्रो धनिनो नृपस्य, नारी कुवाग्वाण विभिन्न मर्मा, जातो विरक्तो गतकृत्य कर्मा। नारी कुवाग्वाण विभिन्न मर्मा, जातो विरक्तो गतकृत्य कर्मा। बोले यार ये कौन बालक है, को अयम, किसकी आकृति नंदन, इसकी तो इसकी इसकी आकृति तो नंद नंदन से मिलती जुलती है। ये तो कृष्ण की तरह है, नंद नंदन से इसकी ठीक ठीक मिलती जुलती है। अथवा यह किसी धनी राजा का पुत्र होगा, जो अपनी स्त्री के कठोर वचन रूपी बाण से हैं बिंध जाने के कारण घर से विरक्त हो गया होगा और सारे कृत्य कर्म छोड़ बैठा है। देखो वास्तव में, देखो वास्तव में साधु तो वही बनता है जो घर से विरक्ति होती है। और घर से विरक्ति का सबसे बड़ा कारण क्या है, यदि स्त्री कठोर वचन बोल दे। स्त्री के कठोर वचन से ही ज्यादातर साधु हुए हैं। इसलिए स्त्रियों को ध्यान दो, कठोर वचन बोलना बंद कर दो, नहीं तो किसी दिन पता चले तुम्हारा पति चलते बने रमता जोगी बहता पानी। हैं, थैला उठाए हरिद्वार नहीं, वृंदावन धाम। हरिद्वार क्यों? अच्छा, जो परेशान होता है हरिद्वार आ जाता है। अनूप बोलता है कि जो परेशान होता है घर से वो हरिद्वार चला जाता है। इसलिए कहते हैं जिसका न घर बार उसका हरिद्वार। सही बात है। अच्छा, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। सही बात है। मैं भी तो हरिद्वार ही गया था। मैं भी तो पहले हरिद्वार ही गया था घर छोड़ करके, बाद में वृंदावन धाम आया। तो देखो, यहाँ स्त्री की बात हो रही है, बीवी की बात नहीं हो रही है। स्त्री कोई भी हो सकती है। तो स्त्री के कठोर वचन रूपी बाण से जब हृदय बिंध जाती है तो घर से विरक्त हो गया होगा, ऐसा गोपियों ने सोचा। है तो दिखता तो बालक है, लेकिन जरूर स्त्री की बातों से इसको, हाँ, स्त्री की बातें ही ऐसी होती है। स्त्री बाण चलाए और कोई राजा बाण चलाए तो राजा की बाण से आदमी नहीं घायल जितना होता, जितना स्त्री के वाणी के बाण से घायल हो जाता है। तुलसीदास जी को देख लो, हमारे प्रभुपाद जी को देख लो। तुलसीदास जी की पत्नी को देखो, बोल दिया लग गई बाण, कितने बड़े साधु बन गए, अरे भक्तमाल शिरोमणि बन गए। और हमारे प्रभुपाद जी देखो, हैं, इनको भी लग गई पत्नी की मात, और देखो कैसे महान आचार्य बन गए, भूतो न भविष्यति। दिनेश प्रभु, दिनेश प्रभु सुन रहे हैं क्या? तो ये स्त्री कल्याण करती है अपनी वाणी से। आज जो स्त्री मीठी मीठी बात करे, समझो घर में फंसाने वाली बात है। जो स्त्री कल्याण चाहती है वो कड़वी बात करती है, इसलिए कड़वी बात करे स्त्री तो बुरा मत मानो। जितनी कड़वी बात स्त्री करेगी उतना ही वो भगवान के पास पहुंचाएगी। ये ईंधन है। दिनेश प्रभु, ये फ्यूल है, स्त्री की वाणी फ्यूल है जो भगवान के करीब ले जाती है। आपको ऐसी वाणी कभी लगी कि नहीं? तो बहुत बार लगी है।
तो भगवान के कितने नजदीक पहुंचे जरा हमको ही बताओ। बेशर्मी से टिका हूं प्रभु। क्या बात कर रहे हो? ए इतनी इतनी सही सही मत बोलो। बेशर्मी से टीके हो। अरे सुमित्रा माता जी क्या कह रहे हैं दिनेश प्रभु? हैं? आनंद है आनंद है। देखो, प्रभुपाद जी ने कहा एक बात, सुनो। प्रभुपाद जी ने ये कहा कि अ, यदि घर में स्त्री भक्त है तो उसको कहीं हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है, कहीं वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही वृंदावन है। और वो घर में रह के ही साधु है, सन्यासी घर में रह के ही है। प्रभुपाद ने ये बात कही थी। तो कौन सी स्त्री की बात कटु होती है? जो स्त्री भक्ति में नहीं है, उसकी बात ही कटु होती है। जो संसार से कट कर देती है उनकी कटु बातें, और फिर भगवान से जोड़ देती है। और जो स्त्री भक्त हैं वो तो खैर भगवान को जोड़ने में तो फेविकॉल है। भक्त स्त्री की जो वाणी है वो फेविकॉल है, खूब लगाती रहती है और उतना ही आपको भगवान से जोड़ती जाएगी। तो प्रभुपाद जी ने ये कहा था कि स्त्रियां यदि भक्त है तो घर में ही सन्यासी है, घर में ही वानप्रस्थ है, घर में ही ब्रह्मचर्य है, घर में ही सारा सिद्धि है। इसलिए आपकी कोई बेशर्मी नहीं है, मजबूरी नहीं है, ये आपकी सन्यासगिरी घर में हो रहा है। समझे आप? हाँ, इस गलत फहमी मत रहो। आपकी सन्यासगिरी घर में ही हो रहा है। खैर, मैं मजाक, बस ऐसी बातें कर रहा हूँ। आपने भी मजाक में ही बोल दिया, माता जी मजाक में ही बोल रही है, सब मजाक ही कर रहे हैं। मजाक को समझो, ठीक है, अच्छी बात है। ये दिव्य मजाक है। है कि नहीं? तो अच्छा सुनो, एक खुशखबरी, दिनेश प्रभु और सुमित्रा माता जी की दीक्षा होने जा रही है 13 मार्च को। 13 मार्च को हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा ये लोग दोनों पति पत्नी लेंगे। और हरिनाम दीक्षा का जन्म होगा। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। 13 मार्च को। हाँ, और सारी व्यवस्थाएं हो गई है दीक्षा के लिए, अरेंजमेंट सारा हो गया है कि नहीं? कौन सा बोलते हैं, बिंदु सरोवर के आश्रम में। जिसको जीईवी कहते हैं। है ना? तो इन आशीर्वाद चाहिए यहाँ पे। मिल गया जब तो हो रहा है मामला। ये दीक्षा हो रही है ना, तो हाँ। और वो चली गई क्या कविता माता जी का भी लिस्ट में? कविता माता जी का भी लिस्ट में नाम आ गया। कविता माता जी भी की भी दीक्षा उसी दिन होगी। कविता कविता माता जी की भी दीक्षा उसी दिन होगी, 13 मार्च को। किसकी? माता जी। नहीं तो कविता नाम कैसे हुआ? कविता जब तक कविता नाम है तो इसमें दीक्षा नहीं हुआ। तो मैं सब जगह धाम होके आ गई। ये आप कथा रिकॉर्डिंग की है कि नहीं ये बताओ पहले। सब रिकॉर्डिंग हो गया। धाम धाम से थोड़े मोरे पाप नष्ट होंगे, पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी। इसलिए भागवतम को छोड़ के धाम भ्रमण किए तो क्या फायदा हुआ? हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है। तो गोपियां बोली, गोपियां यही बोली कि हो न हो जरूर स्त्री के कठोर वचन रूपी बाण से बिध जाने के कारण ये भाई नन्हे से बालक, नेक से बालक में विरक्ति आ गई होगी। देखो, ध्रुव महाराज को स्त्री की बाण लगी थी ना? ध्रुव महाराज को किसकी बाण लगी थी? स्त्री की बाण लगी थी ना, सौतेली माँ की बाण लगी थी ना। तो बाण कैसी भी हो, पत्नी की लगे, स्त्री की लगे, भाई की भी लगे, बहन की लगे, नहीं भाई नहीं, भाई तो स्त्री नहीं है, बहन की लगे, चाहे भतीजी की लगे, चाहे कोई भी स्त्री हो, चाहे गर्लफ्रेंड की लग जाए, तो लग जाता है। जैसे देखो, हमारे एक साधु थे, उनका नाम था, शरीर छूट गया। उनके गर्लफ्रेंड ने उनको ऐसी बात कह दी कि वो आगे प्रभुपाद जी के मिशन में। जानते हो कौन है वो? उनका नाम क्या है? शरीर छूट गया। अरे बहुत अच्छे कीर्तनिया थे। हाँ, ऐन्द्र प्रभु हैं। ऐन्द्र प्रभु, ऐन्द्र प्रभु की लाइफ स्टोरी आप लोग नहीं जानते हो।
उनकी पत्नी ने उनको ऐसी बातें कह दी, वो सीधा गुमसुम होके चल दिए, चले तो प्रभुपाद जी के पंडाल पे पहुंचे जहाँ प्रभुपाद जी का कथा चल रहा था। है कि नहीं? तो इस मोमेंट में आ गए वो। तो ये गोपियां बात कर रही है, देखो तो सही कैसा सुकुमार है, कैसा शरीर से सुकुमार है, लगता तो नंद नंदन जैसे ठीक ठीक है। यह कामदेव के समान सारे विश्व का मन मोह लेने वाला है। ओहो, इसकी माता, इसके पिता, इसकी पत्नी और इसके बहन इसके बिना कैसे जीवित होंगी? इतने सुंदर बालक के बिना इनकी माता पिता कैसे जीवित होगी? अगर इसकी पत्नी है तो वो कैसे जीवित होगी, इसकी बहन कैसे जीवित होगी? यह विचार करके सब ओर से झुंड की झुंड ब्रजांगनाएं उनके पास आ गई और प्रेम से विहल और आश्चर्यचकित हो उन योगेश्वर ने पूछने लगी। योगेश्वर, योगीश्वर, वो सभी योगीश्वर है ना। गोपियों ने पूछा, ए योगी बाबा, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तुमने कौन सी सिद्धि पाई है, हमें सब बताओ। एक इसी को एक इंद्रेश जी का वीडियो है जिसमें एआई के थ्रू बनाया है। तो एक गली है, गली के दोनों तरफ मकान है और गोपियां जो है अपने मकानों के ऊपर बालकोनी में आकर के झांक रही है। भगवान जो है ना एकदम जटाजूट धारण किए हुए जा रहे हैं नन्हे ने से। तो उसमें उनका कहने का तरीके, इंद्रेश जी के कहने का तरीके में वो कहते हैं कि नेक से हो तुम, घर से क्यों भाग के निकल गए, अभी इस समय में ये खेलने खिलाने के उम्र में तुम जोगी बन गए। ऐसा वो मतलब ब्रज की भाषा में बोलते हैं, अच्छा लगता है वो भी। वही कथा यहाँ पे है, वही भेष यहाँ पे है। तो गोपियों ने यही पूछा कि कस्तम योगी नाम किमते कुत्र वासस्तु ते मुने, का वृत्ति तव, का सिद्धिर वद नो वदताम वर। अब सिद्ध योगी ने कहा। तो सिद्ध योगी कौन है? बाल कृष्ण। योगेश्वरो अहम में वास सदा मान सरोवरे। अरे मैं योगेश्वर हूं। कौन है योगेश्वर? शंकर। और शंकर का ही रूप धारण करके भगवान आ गए थे। तो मैं योगेश्वर हूं और सदा मान स्वरूप में निवास करता हूं। और वास्तव में शंकर कौन है? कृष्ण ही तो शंकर हैं भाई, कृष्ण ही तो शंकर हैं। तो बोले मैं योगेश्वर हूं, सदा मान सरोवर में निवास करता हूं, मेरा नाम स्वयं प्रकाश है। और वास्तव में शिव जी स्वयंभू हैं। ब्रह्मा जी की इच्छा से शिव जी पैदा नहीं हुए हैं। शिव जी तो स्वयं अपनी प्रेरणा से ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से निकल के आ गए। तो इसलिए इनको स्वयं प्रकाश कहते हैं, स्वयंभू कहते हैं। बोले निह अन्न स्वबलात् सदा, और मैं खाता पीता नहीं हूं, मैं अपनी शक्ति से बिना खाए पिए रहता हूं। अच्छा, ऐसी बातें बोल दिया। प्रजांगनाओं, स्वार्थी परमहंसा नाम याम हम हे प्रजांगना, भूतम भव्यम वर्तमानम वेदम्यहम दिव्य दर्शन, उच्चाटनम मारणम च मोहनम स्तंभनम च जानामि मंत्र विद्या भी वशीकरणम एव च। भगवान ने कहा सुनो ब्रजांगनाओं, गोपियों, परमहंसों का जो अपना स्वार्थ है क्या, आत्म साक्षात्कार, उसकी सिद्धि के लिए मैं जा रहा हूं। मैं आत्म साक्षात्कार करने जा रहा हूं, सिद्धि के लिए जा रहा हूं। मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल जानता हूं। मैं मंत्र जानता हूं। मैं उच्चाटन, मारन, मोहन, स्तंभन, वशीकरण सब मंत्र जानता हूं, सारी विद्याएं जानता हूं मैं। अच्छा। अब जैसे भगवान कह रहे हैं, गोपियों की आंखें जो है ना फट रही है। गोपियों ने पूछा, अच्छा बाबा, अच्छा योगी बाबा, यदि जानासि योगी स्तम वार्ताम काल त्रयोद्भवम, यदि तीनों लोगों को तीनों कालों की बात, त्रिकालदर्शी हो, तो ये बताओ, किम वर्तते नो मनसी वद तदहि महामते, हमारे मन में क्या है ये बताओ। यदि तुम सब जानते हो तो मेरे मन में क्या है बताओ, माइंड रीडिंग करो। सिद्ध उवाच, सिद्ध बाबा भगवान ने कहा, भवती नाम च कर्णांते कथनीयमिदं वचः, युष्मदाज्ञा वावक्षे सर्वेशम सिन्वतामहि। यह बात सुनो, तुम लोग
तुम्हारे मन में क्या है, ये बात तो तुम्हारे कानों में कहने योग्य है, अथवा यदि आप लोग की आज्ञा हो तो मैं सब लोगों के सामने ही कह दूं। अब तुम्हारे मन में क्या क्या चल रहा है, ये बात या तो तुम्हारे कानों में कहूं, या तुम कहो तो मैं सभी के सामने बोल दूं। गोपियां बोली, अच्छा, तुम सचमुच योगेश्वर हो, सत्यम योगेश्वरो असि, सत्यम योगेश्वरो असि, तुम त्रिकालज्ञो न संशय, तुम्हें तीन कालों का ज्ञान है, इसमें संशय नहीं है। यदि तुम्हारे वशीकरण मंत्र से और उस मंत्र के पढ़ने मात्र से तत्काल वे यहीं आ जाए, जिनका कि हम मन ही मन चिंतन करती हैं, तब हम मानेंगे कि तुम मंत्रज्ञों के सर्वश्रेष्ठ हो। गोपियां ही बड़ी चतुर है। गोपियां ने कहा कि एक काम करो, हमको कोई संशय नहीं है कि तुम तीनों कालों के ज्ञाता हो, लेकिन तुम कह रहे हो ना कि तुम वशीकरण मंत्र जानते हो। एक काम करो, तुम वशीकरण मंत्र से उनको मेरे सामने लाओ जिनका हम मन में चिंतन करती हैं। गोपियां कितना चालाक है देखो, अब भगवान को फंसा लिया गोपियां। तब हम मानेंगे कि तुम बड़े मंत्रज्ञों के सर्वश्रेष्ठ हो। योगी बाबा ने कहा, दुर्लभो दुर्घटो भावो इस्माभिदिगत स्त्रिय। अरे गोपियों, तुमने तो ऐसा भाव व्यक्त किया है जो परम दुर्लभ है, दुष्कर है। मैं समझ गई, मैं समझ गई, हम लोग समझ गई, आप सिद्ध योगी नहीं हो। है। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारी मनोवांछित वस्तु प्रकट करूंगा, तुम्हारे मन में जो है उसको मैं प्रकट करूंगा, चिंता मत करो। क्योंकि महात्माओं की कही हुई बातें झूठी नहीं होती। भगवान ने अपने को महात्मा बता दिया, अपने को सिद्ध बता दिया, तो बोले कि सिद्ध पुरुषों की कही हुई बातें झूठी नहीं होती है। तब क्या किया, नारद जी ने कहा, नारद जी बोलते हैं, चिंता मत, नारद जी ने कहा, ये कहानी नारद जी कह रहे हैं ना, तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने उन गोपियों से बोला कि गोपियों, चिंता मत करो, एक काम करो, तुम लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद तो करनी पड़ेगी, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, तुम जो चाहती हो वही होगा। सभी गोपियां कहे ठीक है जोगी बाबा। आंख बंद कर लिया सभी गोपियों ने। जैसे ही सभी गोपियों ने अपनी आंखें मूंद ली, भगवान ने क्या किया, अपना योगी का रूप धारण छोड़ करके नंद नंदन के रूप में भगवान प्रकट हो गए। गोपियों ने आंखें खोलकर देखा तो सामने नंद नंदन सानंद मुस्कुरा रहे हैं। मतलब नंद नंदन सानंद अर्थात आनंद में, आनंद से मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो बड़ी आश्चर्य हुआ, फिर योगी का प्रभाव जानने पर बड़ा खुश हुए सभी गोपियाँ। प्रियतम का वह मनमोहन रूप देखकर सब मोहित हो गई। उसके बाद माघ मास के महारास में पावन वृंदावन के भीतर श्री हरि ने उन गोपांगनाओं के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र विहार करते हैं। खैर, देवराज इंद्र की क्या कंपेयर कर लिया भगवान के साथ, जो भी है, नारद जी ने कंपेयर कर लिया तो करने दो। तो यहाँ पर जो है, रमा वैकुंठ श्वेत द्वीपोर्ध वैकुंठादिपद श्रीलोकाचल वासनी श्री सखी नाम उपाख्यानम नाम का स्वाध्याय। तो ये रमा, रमा वैकुंठ, श्वेत द्वीप, ऊर्ध्व वैकुंठ, अजित पद और श्रीलोकाचल में निवास करने वाली लक्ष्मी जी की सखियों, लक्ष्मी जी की सखी ने जो गोपी के रूप में आई, उनका यह 11वां अध्याय समाप्त हो गया। समझ गए कितने प्रकार की गोपियां हैं नहीं है। चलो, ऐसे गोपेश्वर भगवान को प्रणाम करें। ओम नमो गोवर्धन उद्धारणाय गोविंदाय गोकुल निवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्त्रे ग्रीगजुधत्रे करुणानिधये जगद्विधये जगतमंगलाय
जगत निवासाय जगन्मोहनाय कोटि मनमथ मनमथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंदराजकुल प्रदीपाय श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय तो असंख्य ब्रह्मांड पतये गोलोक धाम अधीशनाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऐसे नंद नंदन भगवान जो कृष्णों जो जो गोपियों के बीच से अदृश्य हो गए और गोपियों की प्रार्थना पे फिर दृश्य हो गए, तो ऐसे भगवान को अपने आंखों के सामने देखने के लिए गीत गाओ। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। स्वैवृता सवा त्वां विचिन्वषे शरदुदाशये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथदीशुद्धनासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदा विषजलाप्यया व्याघ्रराक्षसा वर्षमारुता वैद्युदानना ऋषभते वयं रक्षितामहं न खलु गोपिका नन्दनो भव अखिल देहिना अन्तरात्मज विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेवा सात्वताकुले विरचिताभयम् कृष्णिदूयते चरणमेषा संश्रुते भयात् करसरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् व्रजजनार्तिनः वीरयोषिता निजजनस्मया सनस्मिता भज सखे भव किङ्करी स्मनो जलरुहाननम् चारुदर्शया प्रणतदेहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् पणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् मृगकुचेषुणम् मधुरया गिरा वधुवाक्यया दमनोदया पुष्करे क्षणा विधिकरीतिमो वीरमुह्यते अहरसीतुना ध्यायस्वना तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कर्मशापमम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितम् प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणम् च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशा पुटकनो मनः शोभयन्ति तरसि यद्व्रजा चारयन् पशु नलिनसुन्दरम् नाथते पदम् शिलतृणाकुरे सीदति दिनः कलिलतामनः कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तले स्वनरुहाननम् बिभ्रदावृतम् धनरजस्वरम् दर्शयन् मुहुर् मनसि न स्मरम् वीरयुच्छसि प्रणतकामदम् पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनम् ध्येयमापदि चरणपङ्कजम्
शान्तमुच्यते रमणरसनेश्वर्पयादिहन् सुरतवर्धनम् शोकनाशनम् स्वरितवेणुना तुष्टुचुम्बितम् इतरागमे स्मारणं नृणाम् वितरवीरनाथे अधरामृतम् पठति यद्भवान् अग्निकादनम् त्रुटियुगायते कामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदेक्षताम् पक्ष्मपुदृशा पतिसुतान्मया भ्रातृबान्धवान् अतिविलम्ब्यते अन्त्यसुतागता गतिविदस्तौ गीतमोहिता हितवयोषिता कस्य जेन्निशि रहसि संविदम् हृच्छयोदयम् रहसिताननम् प्रेम वीक्षणम् बृहदुरश्रियो वीक्ष्यधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मना प्रजवनौकसान् व्यक्तिरङ्गते वृजनहञ्चलम् विश्वमङ्गलम् यजमनार्चनम् त्वत्स्पृहत्मनः स्वजनहृद्रजा यन्निषूदधुम् यस्ते सुजातचरणाम्बुरुहं सनेषु प्रीतादशने प्रियगधीमहि कर्कशेषु तेनाटवे पठसि तद्व्यत तेन किं स्वे पूर्वादिभिर्भ्रमति दीर्घवदायुषाम् नः श्रीगीतं कीर्तन जय श्री राधेश्वर जय धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु।